गांव में दो बच्चे थे, राघव और अमर। एक हादसे में उनके वालिदैन की मौत हो जाती है। दोनों भाई बहुत रोते हैं। भाईजान, अब हम क्या करेंगे? हम अब कैसे जिएंगे? तू फिक्र मत कर, तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है। मैं कुछ न कुछ करता हूँ। अगली सुबह अमर बोलता है, भाईजान भूख लगी है। रुको, मैं कुछ लाता हूँ। नहीं भाईजान, मैं भी आपके साथ चलूंगा। दोनों भाई अपने घर के पास एक दुकान पर जाते हैं और राघव दुकानदार से बोलता है, मुझे थोड़े अनाज उधार दे दो, मैं कुछ दिनों में उधार चुका दूंगा। दुकानदार दोनों को भगा देता है। वो निराश होकर गांव के एक जंगल की जानिब चल देते हैं। गर्मी की वजह से दोनों भाइयों को बहुत प्यास लगी थी। दोनों जंगल में पानी ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नजर एक तालाब के पास पड़ती है, जहां एक साधु बेहोश पड़े थे। लगता है बाबा गर्मी की वजह से बेहोश हो गए हैं। राघव तालाब से पानी लाकर साधु पर छिड़कता है। थोड़ी देर में बाबा होश में आ जाते हैं। राघव उन्हें पानी पिलाता है। पानी पीकर वो कहते हैं, तुम दोनों ने मुझको पानी पिलाया, मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो मेरे भाई को खाना दे दो, ये बहुत भूखा है। राघव की बात सुनकर बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और राघव को एक चप्पल देते हुए कहते हैं, ये मामूली चप्पल नहीं है, इसे पहनकर तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। फिर साधु बाबा अमर को एक टोपी देते हैं और कहते हैं, ये लो, इसे पहनकर तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, एक बात और, कभी मेरी जरूरत पड़े तो सच्चे मन से याद करना। फिर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। दोनों उस जादुई टोपी और चप्पल से सब मांगते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। एक रोज अमर राघव से कहता है, भाईजान, मुझे सब मिल गया, लेकिन मैं एक बार शाही महल देखना चाहता हूँ और एक शहजादे की जिंदगी जीना चाहता हूँ। राघव छोटे भाई की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसे लेकर अशोकापुर नाम के एक सूबे में जाता है। राघव कहता है, ऐ जादुई चप्पल, हम दोनों भाइयों को शाही कपड़े और जेवरात दो। जादुई चप्पल के जादू से दोनों भाइयों के पास शहजादों की मानिंद कपड़े और जेवरात आ जाते हैं। भाईजान, हम दोनों तो बिल्कुल शहजादे लग रहे हैं। चलो महल में चलते हैं। लेकिन गलती से भी तुम किसी को ये मत बताना कि हमारे पास जादुई टोपी और चप्पल है। जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब जल्दी चलो। दोनों अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ के बादशाह दोनों का इस्तकबाल करते हैं और पूछते हैं, आप दोनों कौन से सूबे के शहजादे हैं? हम उदयपुर के शहजादे हैं। शिकार पर निकले थे और जंगल में भटक गए। किसी ने आपके बारे में बताया तो हम दोनों यहाँ पर चले आए। बहुत अच्छा किया शहजादे, आप आराम फरमाएं, मैं आपके खाने का इंतजाम करवाता हूँ। ऐसा कहकर बादशाह वहाँ से चले जाते हैं। बादशाह का एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम महेंद्र होता है। वो निहायत चालाक होता है और बादशाह से बहुत हसद रखता है, लेकिन बादशाह उसे बेहद प्यार करते हैं। महेंद्र बादशाह को मारना चाहता था। रात को दोनों भाई आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। भाईजान, यहाँ के बादशाह कितने अच्छे हैं। उन्होंने कितने प्यार से हमारा इस्तकबाल किया। अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गईं। हाँ भाईजान, मैं बेहद खुश हूँ। आज मेरी जादुई टोपी शाही दरबार में गिर गई थी, पर किसी ने इस टोपी को मामूली समझकर उठाया है नहीं। भाईजान, आपने अपनी जादुई चप्पल संभाल कर रखी है ना? मैंने तुम्हें कहा था ना, उस जादुई टोपी और चप्पल के बारे में जिक्र मत करना। ये लो मेरी जादुई चप्पल, इसे अपने पास रखो। मुझे कल सुबह बादशाह के साथ कहीं जाना है। ये बात बादशाह का चचेरा भाई सुन लेता है। सुबह होती है और महेंद्र देखता है कि राघव राजा के साथ महल से बाहर जा रहा है। ये देखकर महेंद्र अमर के पास जाता है और कहता है, अरे अमर, मुझे तुम्हारे भाई ने तुमसे वो जादुई टोपी और चप्पल लाने को कहा है। हम तीनों महल के बाहर किसी काम से गए हैं और बादशाह वहाँ मुसीबत में फंस गए हैं। इन्हें इस जादुई चप्पल और टोपी के मुतालिक कैसे इल्म?
लगता है भाईजान ने ही इन्हें बादशाह को मुसीबत से बचाने के लिए बताया है। अमर ने बिना कुछ सोचे समझे दोनों चीजें महेंद्र को दे दी। थोड़ी देर बाद राघव अमर के पास आता है और कहता है, अमर, मेरी जादुई चप्पल देना। भाईजान, आपने तो महेंद्र जी को भेजकर मंगवा ली थी ना। ये सुनकर राघव सब समझ जाता है कि महेंद्र ने चालाकी से अमर से दोनों जादुई चीजें ले ली। राघव ये बात बादशाह को भी बता सकता था। दोनों भाई वहाँ से मायूस होकर चले जाते हैं। भाईजान, ये सब मेरी गलती से हुआ है। नहीं अमर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दोनों भाई उसी शहर में भटकते रहते हैं। एक पेड़ के नीचे बैठकर राघव उस साधु बाबा को याद करता है। तभी पेड़ से एक आम गिरता है। अमर उस आम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बिना वक्त गवाए उसे खा लेता है। और तभी अमर के दोनों कान हाथी के कानों के मानिंद बड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये देखकर राघव फिर से उस साधु बाबा को याद करता है और तभी उस पेड़ से एक पत्ता गिरता है और राघव उसे उठाकर अमर के कान पर रख देता है और अमर के दोनों कान ठीक हो जाते हैं। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है ये आपका ही करिश्मा है। ये देखकर अमर एक मंसूबा बनाता है और महेंद्र पर नजर रखने लगता है। अमर को इल्म था कि महेंद्र शिकार के लिए जंगल में जाता है। एक रोज महेंद्र अपने घोड़े पर बैठकर शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। दोनों होलिया बदलकर जंगल पहुंच जाते हैं। महेंद्र को बहुत प्यास लग रही थी। तभी महेंद्र को एक आवाज सुनाई देती है, शरबत ले लो, ताजे आम का शरबत ले लो। आवाज सुनकर महेंद्र शरबत पीने के लिए जाता है और कहता है, अरे शरबत वाले, चल शरबत पिला। जी हुजूर, अभी पिलाता हूँ। शरबत पीने के बाद महेंद्र के कान हाथी की कान के मानिंद हो जाते हैं और महेंद्र उस शरबत वाले को कहता है, अरे शरबत वाले, तूने मुझे ये कौन सा शरबत पिलाया है, जल्दी बता। हुजूर अली, मैंने तो आम का ही शरबत दिया था। मुझे इल्म नहीं ये कैसे हुआ। सैनिकों, इसे गिरफ्तार करके महल ले चलो। सैनिक अमर को पकड़कर महल ले जाते हैं। वहाँ बादशाह अपने भाई के इतने बड़े कान देखकर महेंद्र से सारी बातें पूछते हैं। महेंद्र सब बताता है और राजा अमर को जेल में डाल देते हैं और सूबे में मुनादी करवा देते हैं कि जो उनके भाई को ठीक करेगा राजा उसे अपनी आधी जायदाद दे देंगे। दूर दूर से हकीम आते हैं पर कोई महेंद्र को ठीक नहीं कर पाता। तब राघव होलिया बदल कर आता है और कहता है, क्या आपने कभी किसी का कोई सामान चुराया है? क्योंकि सामान चुराने से ही जिस्म का कोई हिस्सा इस तरह बड़ा हो जाता है। महेंद्र सब बता देता है। राघव उस पत्ते को महेंद्र के कान पर लगाता है और महेंद्र के कान ठीक हो जाते हैं। फिर राघव अपने असली हुलिये में आकर बादशाह को सारी बात बताता है। बादशाह ये सुनकर अमर को जेल से निकलवा देते हैं। मुझे माफ कर दो, ये लो अपना सामान जो मैंने चुराया था। भाईजान, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। तीनों उसे माफ कर देते हैं। बादशाह अपने वायदे के मुताबिक राघव और अमर को अपना आधा सूबा दे देते हैं। दोनों भाई खुशी खुशी उस सूबे में रहने लगते हैं।